हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन देख सकते हैं इस रीडिंग को। लाइक जरूर कर दो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स चाहिए या कोर्सेज में एनरोल करना है तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, सो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। लिंक पर क्लिक करते हुए ही मतलब आप मेरी डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और अपने लिए जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आप ले सकते हो। एनर्जाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, तो डू विजिट द वेबसाइट ऑल्सो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। देन वी हैव सन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड दिस इज डेथ। ओके, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पर। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाले हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो वैसे तो आज है 8 पोर्टल, ठीक है। 8 पोर्टल की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कल रात को ही। अगर आपने नहीं देखी है वहां पर चेकआउट कर लो, आपको पूरा पता चल जाएगा कि 8 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, मे बी ये 8 पोर्टल आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है 10 ऑफ वैंड की, जहां पर आपके पार्टनर फिलहाल उस एनर्जी में है जहां पर वो 10 ऑफ वैंड यानी गिल्ट की एनर्जी में चले गए हैं, ठीक है। जहां उन्हें अंदर ही अंदर ये 8 पोर्टल क्या कर रहा है, उनको भारीपन महसूस करवा रहा है। होता है ना, हम कुछ गलत करते हैं तो अंदर से एक हैवीपन आता है, एक भारीपन आता है, जैसे हमने कुछ गलत कर दिया हो। हमारे अंदर जो हमारी गट फीलिंग होती है या आपकी इंट्यूशन होती है ना, वो आपको गाइड कर रही होती है, यार तुमने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, इसका नतीजा गलत ही होगा, इसका जो नतीजा निकलेगा यानी इसका जो आउटकम निकलेगा वो गलत ही निकलेगा। होता है ना हमारे साथ। तो यही कुछ आपके पार्टनर भी आज 8 पोर्टल में फील करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी ये पर्सन भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में चले गए हैं, जैसे उनसे कुछ गलत हो गया है, उन्होंने आपसे बात बंद कर दी, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है, तो ये समहाउ जैसे उनसे कुछ गलत हो गया, उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जबकि उन्हें लगा था कि आपसे बात बंद कर देंगे, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे ना, तो उन्हें लगा था कि वो भूल जाएंगे आपको दिल दिमाग से निकाल देंगे। लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा है कि नहीं, जो उन्होंने सोचा था वो तो गलत सोचा था, वो बिल्कुल खुश नहीं हो पा रहे हैं आपके बिना। ओके, सो 10 ऑफ वैंड, उनके अंदर वो गिल्ट, पछतावा या फिर आप कह लीजिए एक रियलाइजेशन भर रहा है, भर भर के भर रहा है ये रियलाइजेशन उनके अंदर कि भाई तुमसे कुछ गलत हो गया है। तो 10 ऑफ वैंड उस तरीके की एनर्जी है जहां उनके दिल पर एक बोझ है ना, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट करा, आपको दुख दिया, ठीक है, तो उसका एक पछतावा है उनके अंदर। यहाँ पर देख रहे हो तो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रहे हैं। अब आप भी इन्हें ऐसा ही महसूस करवा रहे हो जैसे ये अजनबी हैं आपके जीवन में। अच्छा, हो सकता है पॉसिबली कि 8 पोर्टल पर बहुत लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल आया है, कोई मैसेज आया है, या आपकी उनसे बात हुई है,
इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है काफी लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन काफी लोगों के लिए चांसेस बने होंगे कि आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज या कुछ ऐसा आपने रिसीव करा हो, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से रिसीव करा हो, या फिर किसी तरीके का साइन आपको मिला हो, ओके। लेकिन आपने अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं दिया उन्हें, यानी अगर उन्होंने कॉल करा तो आपने कॉल या तो रिसीव नहीं करा है, या उन्होंने मैसेज करा तो आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, ठीक है, मतलब आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं गया है, बट मे बी आपके पार्टनर की तरफ से कोई हिंट आया हो इस एटेड पोर्टल पर, उसके भी चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई हिंट नहीं आया है, यानी उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं रिसीव करा है आपने, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। 12 अगस्त तक ये एटेड पोर्टल चलने वाला है, और 12 अगस्त तक मतलब देर इज अ हाई चांस कि यस आप रिसीव कर सकते हो उनकी तरफ से कॉल या मैसेज, ठीक है। 12 अगस्त तक इस एटेड पोर्टल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड है विद 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो ये पर्सन ने अगर आपको कॉल मैसेज नहीं करा तो इन्होंने बहुत सोचा कि यार मैं उसे कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनके साथ हमेशा ऐसा होता है कि कॉल तो करते हैं, कॉल के बटन तक जाएंगे लेकिन कॉल नहीं कर पाएंगे, मैसेज के बटन तक जाएंगे, बड़ा बड़ा मैसेज टाइप कर देंगे आपको, लेकिन मैसेज सेंड नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी पोस्ट चेकआउट करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, लेकिन उसको लाइक नहीं करेंगे, या उसको मतलब कुछ आपको हिंट नहीं देंगे, ठीक है। चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं यार अभी मत कर, अभी उसे कॉल मत कर, अभी उसे मैसेज सेंड मत कर, अभी उसको कोई हिंट मत दे, ठीक है। ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, वो समझते हैं इस चीज को कि भाई मुझसे कुछ गलती हो गई है, ठीक है, और उसकी गलती की भरपाई वो इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको आसानी से नहीं मना सकते हैं, ठीक है। आपका भरोसा तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है उन्होंने, ठीक है। आसान नहीं होगा आपके लिए भी उनके ऊपर दोबारा विश्वास करना, आसान नहीं होगा आपका दिल दोबारा से जोड़ना, आपको दोबारा से इंप्रेस करना, आपका भरोसा दोबारा से जीतना आसान नहीं होने वाला है उनका, ठीक है। और अब आप क्या दिखा रहे हो उन्हें, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आप भी उन्हें अजनबी महसूस करवा रहे हो। मे बी आज के दिन ना मे बी इस पर्सन को बहुत डिटैचमेंट फील हो रहा है आपकी तरफ से, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें बिल्कुल एक एक अजनबी वाली फीलिंग दे दी है, जैसे वो अजनबी हैं आपके जीवन में, कोई मैटर ही नहीं करते हैं वो आपके जीवन में। तो उन्हें आपकी तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं, यानी वो जो आपको देखकर फील कर पा रहे हैं, आपको देखकर जो वो चीज महसूस कर पा रहे हैं ना, इज वन लाइक जैसे आपके जीवन में अब वो अजनबी हो गए हैं, वो हैं आपके जीवन में या नहीं है अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाली वाइब्स उनको आपकी तरफ से आ रही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली यहाँ पर आज मुझे शो हो रहा है। ओके, सन की एनर्जी है, लेट्स चेक आउट सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें सन की एनर्जी यहाँ क्यों है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये देखो यहाँ पर भी ये कार्ड आपको क्या वाइब दे रहा है, क्या दिखा रहा है ये कार्ड, ऐसा लग रहा है ना जैसे वो इंतजार में है। किस चीज के इंतजार में है? सोचो ना, किस चीज के इंतजार में है आपके पार्टनर। आज इतना बड़ा दिन है, एटेड पोर्टल, लॉइन गेट पोर्टल भी कहते हैं इसको, इतना बड़ा दिन है, किस चीज के इंतजार में है आपके पार्टनर? इंतजार में है आपकी तरफ से कॉल और मैसेज के, ठीक है, एक सही वक्त के इंतजार में है, ठीक है। या तो वो इंतजार में है कि आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, आप कुछ उनसे बात कर लो, या फिर ये भी पॉसिबल है क्योंकि सन की एनर्जी है, तो या तो वो एक सही समय के इंतजार में, उन्हें लगता है कि अभी भी आपने उन्हें माफ नहीं करा है, अभी भी आपने उन्हें उन चीजों को भूले नहीं हो, अभी भी वो चीजें हैं जो आपके दिमाग में है, जिनकी वजह से आप उनसे नाराज हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि अभी भी आपने उन्हें माफ नहीं करा है, और ये सही वक्त नहीं है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में उन्होंने आपको अप्रोच करा, आपसे बात करी, तो आपका रिएक्शन सही नहीं आएगा, ठीक है। आप चिल्ला पड़ोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, है ना, आप कुछ ऐसा कह दोगे जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। तो उनको लग रहा है कि अभी शायद वो सही वक्त नहीं आया है कि आपको अप्रोच करा जाए, लेकिन वो रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना रहना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर है जहाँ इंतजार भी है कि यार काश उसका कॉल आ जाए, काश उसका मैसेज आ जाए, काश वो मुझसे बात कर ले, है ना। तो उस इंतजार में भी है। अब ये भी नहीं हो रहा है अगर उनके जीवन में, तो सन की एनर्जी है जहां पुरानी मेमोरीज को याद करके ही खुश हो लेते हैं। उन्हें लगता है यार क्या वो समय भी कितना अच्छा था ना, जब वो आपके साथ थे, आपके साथ बैठ के लंच करा करते थे, आपके साथ बैठ के डिनर करा करते थे, या आपको कहीं घुमाने लेकर जाते थे, आपके साथ हंसते थे, आपके साथ हर तरीके की बातें वो शेयर कर लेते थे, आपके साथ एक अपनापन महसूस करते थे। तो उन्हें लगता था यार क्या वक्त था वो भी, ठीक है। और अब कुछ भी नहीं है ऐसा उनके जीवन में, तो वो उन वक्त को याद करके खुश हो जाते हैं।
तो ये भी कुछ उनकी एनर्जीज में दिख रहा है। ओके चलो, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 3 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है। देखो अच्छा, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी निकल कर आई है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है, देखो आप उनके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, बहुत कुछ करा है आपने उनके लिए, बहुत कुछ करा है, इतना शायद उन्होंने भी आपके लिए नहीं करा होगा जितना आपने उनके लिए करा है। लेकिन रियलिटी बताऊं, यहाँ पर सुन के थोड़ा बुरा लगेगा आपको, लेकिन रियलिटी बता रही हूँ मैं यहाँ पर। रियलिटी यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल, आप उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फूल बन गए थे। फैक्ट है, आप सच्चाई एक्सेप्ट करना जानते हो तो आप जानते होगे कि हाँ मैं कितना सच बोल रही हूँ और कितना गलत, है ना, आप जानते होगे इस चीज को। तो आप कहीं ना कहीं इतना कुछ उनके लिए कर रहे थे, इतना कुछ करते जा रहे थे और रिसीव आपको कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी इस रिश्ते में आपने कुछ भी आउटकम रिसीव नहीं करा है ना, आप सब कुछ सिर्फ दिए जा रहे थे, सब कुछ करे जा रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने आपका फायदा उठाया। आप ज्यादा ही इमोशनल हैं, तो शायद आप इमोशनल फूल बन गए थे, है ना। तो अपनी गलतियों से सीखो, देखो गलती हर इंसान करता है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपनी गलती से तो सीखो। अब जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा या जब अब आपसे बात करेगा, तो अपने इमोशनल फूल नहीं बनना है, अपने इमोशंस को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि कल को आप ही इमोशनल फूल बन जाओ। ओके क्योंकि आप प्यार निभाने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ठीक है फिर तो बस बिल्कुल इमोशनल फूल बन जाना, बेवकूफ बन जाना, नहीं, प्यार निभाने का मतलब ये नहीं होता है। प्यार को स्मार्टली भी तो निभाया जा सकता है ना, ठीक है, लॉजिकली भी तो निभाया जा सकता है प्यार को। जरूरी थोड़ी है कि मैं प्यार करती हूँ उससे या मैं प्यार करता हूँ उससे तो बस फिर तो मैं इमोशनल फूल बन जाऊंगा या इमोशनल फूल बन जाऊंगी, ये तो नहीं होता ना प्यार का मतलब। प्यार का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा स्मार्टली चीजों को हैंडल करना सीखो। आप इमोशनल हो लेकिन ये जानते हो, इस चीज को समझो ना, एक्सेप्ट कर लो इस चीज को कि हाँ मैं इमोशनल हूँ, लेकिन अगर मैं इमोशनल हूं तो सामने वाला कम से कम मुझे बेवकूफ तो ना बना पाए। इमोशंस को मैं वहां लगाऊं या वहां यूज करूं अपने इमोशंस को जहां जरूरत है, जहां जितनी जरूरत है, जहां इमोशनल होने की जरूरत है बिल्कुल बनो इमोशनल, कौन मना कर रहा है। लेकिन जहां आपको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है वहां प्रैक्टिकल बनो, थोड़े होशियार बनो, थोड़े स्मार्ट बनो इन चीजों को लेकर, ठीक है। तो अब ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करते हैं ना, ठीक है, तो इस बार इमोशनल फूल मत बनना, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आप कितने आपके इमोशंस का फायदा उठाना जानते हैं ये पर्सन बेसिकली। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, ब्लेमिंग की एनर्जी अभी भी दिख रही है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई, अथॉरिटेटिव पोजीशन, यानी एक पोजीशन है यहाँ पर, है ना, एक पोजीशन है यहाँ पर, अथॉरिटेटिव पोजीशन इस पर्सन की, यानी काफी अथॉरिटेटिव है आपके पार्टनर, ठीक है, कंट्रोल करना आता है, ब्लेम करना आता है। अभी भी ये आएंगे ना तो पता है क्या करने वाले हैं, या आप पर ब्लेम डालने वाले हैं, हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर, तुमने ऐसे करा था, तुमने ये करा था, तुमने वो करा था, हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों? क्योंकि अभी भी ये इस अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं। इनसे एक्सपेक्ट मत करो कि भाई ये बहुत कहते हैं ना समझदारी से हैंडल करेंगे चीजें, नहीं। अभी भी आप इनसे बात करोगे ना, आप इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाओगे कि यार अभी भी ये पर्सन तो मुझे ब्लेम कर रहा है, हर चीज के लिए मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैंने ये करा था या मैंने वो करा था। वो अपनी गलतियां तो अभी भी नहीं देख रहे हैं, तो अभी भी उनके पास सारे ब्लेम हैं आप पर डालने के लिए, कसूरवार वो अभी भी आपको ही ठहरा रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर वो दुखी हैं या वो इस समय परेशान हैं या वो इस समय हर्ट हैं, यहाँ पर खुद देख लो, ठीक है, मैं कार्ड में खुद आपको दिखा रही हूँ, है ना, देख लो तीर कैसे लगे हुए हैं, इसको तीर लगे हुए ना, ये क्या दिखा रहा है ये कार्ड, क्या दिखा रहा है? या तो ये इंसान, ये जो एक मैं नाम भूल गई इसका, हेजहॉक, राइट, हेजहॉक, ठीक है, ये हेजहॉक है, ये अपने तीर छोड़ रहा है, या तो ये तीर छोड़ता है, आप इस तरीके से इस कार्ड को ले लो या इस तरीके से ले लो कि तीर लग रहे हैं, ठीक है, दोनों वे से हम ले सकते हैं, दोनों वे से हम रीड कर सकते हैं इस कार्ड को। तो क्या बता रहा है ये कार्ड, यानी अभी भी तीर इन्होंने आप पर छोड़ना है, यानी ब्लेम इन्होंने आप पर डालना है कि भाई आपने ऐसा करा, आपने वैसा करा, आप ये करते हो, आप वैसा करते हो, ठीक है। अभी भी उनके ऊपर पास ब्लेम है आपको देने के लिए, आपके ऊपर डालने के लिए, अभी भी कसूरवार ये आपको डालते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो पेन में है, वो किसी तरीके की तकलीफ में है, वो हर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि उसके कसूरवार आप हो, आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, आप उन्हें ये पेन दे रहे हो, ये तकलीफ उन्हें आप दे रहे हो, उन्हें ये लगता है, ये महसूस होता है उन्हें, कसूरवार वो आपको ठहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही है ना कि यार मैं भी तो टॉक्सिक था, उन्हें नजर नहीं आ रहा है ना कि मैं भी तो नार्सिसिस्ट था, मेरे से भी तो गलतियां हुई हैं, वो अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं,
ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहां वो अपनी ही गलतियों को नहीं देख रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली उन्होंने, ठीक है, लेकिन किसको ब्लेम कर रहे हैं? आपको ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो रो रहे हैं, पेन में है, तकलीफ में है, तो आप नहीं हो उनके पास, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से, वो आपको कसूरवार ठहरा रहे हैं, है ना? तो वो चीज यहाँ पर है, जहां पर अभी भी अगर आएंगे ना, तो अभी भी आप इनसे कुछ समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, अभी भी ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें अभी अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही, अभी भी अपने अकड़ में है। क्यों अपनी गलतियां क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड यानी अभी भी अपनी ईगो में है, अभी भी अपनी प्राइड में है आपके पार्टनर, जहां पर वो अभी भी खुद को कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पॉसिबल है कि इस पर्सन के जीवन में किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, इनके जीवन में कुछ फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ा है इनको, ठीक है, कोई लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, किसी तरीके की दिक्कत पैसों को लेकर चल रही है, या हेल्थ को लेकर हो सकता है किसी तरीके की दिक्कत चल रही है। जब जीवन में स्ट्रगल होती है ना, तो इंसान कैसा होता है? बौखला जाता है इंसान, है ना? आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप भी तो परेशान हो जाते हो ना, आप भी तो बौखला जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है। आपके पार्टनर के साथ भी यही है, जहां उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि चल रही है, तो अपनी प्रॉब्लम के चलते हुए, अपनी स्ट्रगल के चलते हुए उन्हें लग रहा है कि वो जैसे बिल्कुल पागल हो गए, क्योंकि वो सिर्फ इस समय अपनी अपनी दिक्कतों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जीवन में जो तकलीफ है, जो पेन है, कोई हेल्थ इशू है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई फैमिली की तरफ से कोई इशू आ रहा है, आप भी बात नहीं कर रहे हो उनसे, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में वो बिल्कुल ऐसा हो गया, बौखला गए हैं, अपनी परेशानियों से बिल्कुल थक हार चुके हैं वो भी। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको क्या पता, उनके मैं लिटरली उनके वर्ड्स बताऊं ना आपको, तो उनके वर्ड्स ये हैं कि आपको क्या पता कि उनके जीवन में क्या तकलीफ चल रही है। ये है उनके वर्ड्स कि आपको क्या पता कि उनके जीवन में क्या तकलीफ चल रही है। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपनी तकलीफ बड़ी लगती है। अब आपके जीवन में भी तो तकलीफ चल रही है भाई, तुम्हारे जीवन में अगर तकलीफ चल रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और को तकलीफ दे दो, है ना? बट उनके वर्ड्स यही है कि आपको क्या पता कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, कितनी तकलीफ उनके जीवन में चल रही है। ये उनके वर्ड्स हैं, ये उनके थॉट्स हैं आपको लेकर। गेटिंग मी? जस्टिस की एनर्जी को यहाँ पर किंग ऑफ कप, 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है। ओ वाओ, दिस इज 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। 8 पोर्टल है एक तो, और ऊपर से 9 ऑफ कप की एनर्जी आ गई, तो आपकी मैनिफेस्टेशन आज तो वैसे ही बहुत पीक लेवल पर होती है। यानी आज जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना इस 8 पोर्टल पर, मैंने बताया कैसे आपने मैनिफेस्ट करना है, कल की वीडियो आप चेकआउट कर लेना। तो जो ये 8 पोर्टल होता है ना, इस दिन आपकी मैनिफेस्टेशंस मतलब 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, उसके पूरे होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो इस टाइम पर आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रांगली बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर आपने मैनिफेस्ट करा है अपने पार्टनर को, आपने मैनिफेस्ट करा है कि वो आपको कॉल करें, वो आपको मैसेज करें, वो आपसे बात करें, ठीक है, या शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, तो ये कार्ड सिंबलाइज कर रहा है, आपको साइन दे रहा है, एक गुड लक साइन है, ठीक है। होता है ना हमारे जीवन में कुछ गुड लक जैसे देखने को मिलता है, तो ये कार्ड आपके लिए वो गुड लक साइन लेकर आ रहा है कि यस, अब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। तो अगर आप यहाँ तक इस कार्ड को देख रहे हो तो फटाफट से इस कार्ड को क्लेम कर लो, ठीक है। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर कमेंट्स में, या फिर आज कमेंट में आप 8888 लिखो, ठीक है, आप ये लिख सकते हो कमेंट्स में, ताकि आप उसके गुड साइन को, उसके गुड लक को अपने जीवन में भी ला सको, अपने जीवन में भी उतार सको। होता है ना गुड लक होना हमारे जीवन में। ओके, सो दिस इज जस्टिस विद किंग ऑफ कप। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी अभी तक जो उनकी सोच ये थी आपके पार्टनर की कि सिर्फ वो अपने आप को नहीं देख रहे थे, बल्कि आप में दोष ढूंढ रहे थे, आप में कमियां ढूंढ रहे थे, आप में कंप्लेंट्स ढूंढ रहे थे कि आपने उनके साथ ऐसा करा, वैसा करा। तो वहां पर उनकी सोच आने वाले समय में बदलती हुई नजर आएगी, ठीक है। मे बी ये 8 पोर्टल का असर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। और कल जो है फुल मून भी आ रहा है, तो फुल मून की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग रहेगी। सो फुल मून का भी असर हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ऐसा, क्योंकि ये दोनों चीजें ना बहुत पास पास है, यानी 8 पोर्टल और फुल मून आप कह लीजिए, दोनों बहुत पास पास है दोनों पोर्टल। तो यहाँ जस्टिस विद किंग ऑफ कप यही बता रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके अंदर ये बदलाव आप आने वाले समय में नोट करने वाले हो, दैट इज जस्टिस। क्यों? वो अपनी कमियों को भी देखेंगे और उनको इच्छा होगी कि वो आपके साथ जस्टिस करें। उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं करा, आपके साथ बहुत बुरा करा है, आपको तकलीफ दी है, आपके साथ गलत करा है, तो उनकी इच्छा अंदर ही अंदर होगी
जब वो गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि उन्हें आपके साथ चीजों को सही करना चाहिए, ठीक है, उन्होंने आपके साथ गलत करा है और वो गलत उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी थी। अभी तक वो सिर्फ अपनी तकलीफों को देखते हैं ना, और उन्हें लगता है कि आपको क्या पता कि भाई उनके जीवन में कितनी तकलीफ चल रही है। तो उन्हें समझ में आएगा कि नहीं यार, सिर्फ वही तकलीफ में नहीं है, बल्कि आपकी तकलीफ को भी वो देखेंगे। वो देखेंगे कि आपको भी कितना पेन है या आपको भी कितनी तकलीफ हो रही है। और वो कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, जब हम किसी और के पेन को हील करने की कोशिश करते हैं, यानी किसी और की मदद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वहां डिवाइन हमारी भी मदद करते हैं। होता है नहीं होता ये चीज, ठीक है। जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो डिवाइन ऑटोमेटिकली देखते हैं कि आपने किस इंटेंशन के साथ सामने वाले की मदद करी है, या किस इंटेंशन के साथ आपने सामने वाले की हेल्प करी है ना। अब ये पर्सन क्या है, अभी तक ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी तकलीफों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हो सकता है ये देखो, क्योंकि अब आने वाले समय में ये आपके बारे में भी सोचेंगे, आपकी तकलीफों को भी हील करने के बारे में सोचेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली आप दोनों का रिश्ता भी हील हो जाएगा, है ना। वहां यूनिवर्स आप दोनों को भी रियूनियन और रिकंसिलेशन देंगे, क्योंकि जब वो आपकी भी मदद करेंगे कि आप भी हील हो, आप भी उस पेन और तकलीफ में जिसमें ये आपको छोड़कर गए थे, उससे जब आप भी निकलोगे बाहर, है ना, उस पेन उस तकलीफ में जो आप पड़े हुए थे, उससे जब आप भी बाहर निकलोगे, ठीक है, ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी, तो आपको भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से आप बाहर निकलोगे। तो इन्हें समझ में आएगा जैसे ही आपकी भी मदद करेंगे, इनकी भी मदद होगी और ये भी हील हो जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को लवर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सोलमेट्स हैं आप, ठीक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, दोनों एनर्जीज हो सकती हैं। लवर्स की एनर्जी क्लियर साइन दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप दोनों एक जैसे ही हो, ऐसा लग रहा है। मतलब मे बी आप दोनों एक जैसे ही हो, आप दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है आप दोनों की। दोनों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर आप बुरा मान के बैठे, आपके अंदर भी ईगो काफी है, जितना आपके पार्टनर के अंदर ईगो है उतना तो नहीं, लेकिन ईगो आपके अंदर भी काफी है। आप भी बुरा मान के बैठ जाते हो, ठीक है, आपको भी लगता है कि नहीं भाई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये आप दोनों की थोड़ी कॉमन पर्सनालिटी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में जो इशू आया है वो फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी, अपनी फैमिली की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, और शायद आपको क्लैरिटी भी नहीं दी, क्योंकि वो आपको नहीं बता सकते थे कि यार मेरी फैमिली ने मुझे मना करा है। वो अपनी फैमिली को भी मतलब आपके सामने कम नहीं दिखाना चाहते थे, ठीक है। तो ये भी चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर फैमिली रीजन हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने आपको शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, या इस रिश्ते में उन्होंने जो आपको ब्लॉक करा, आपको क्लैरिटी दिए बिना जो चले गए, उसका रीजन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली या किसी का इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांगली हो सकता है। ओके, चैंपियन ऑफ सोच को यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना, मे बी ये भी आपके साथ देखो रियूनियन, रिकंसिलेशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा समय बिताना। वो जानते हैं कि आप आसानी से मानने वाले नहीं हो, ठीक है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस में ये जरूर है कि काश वो आपको मना लें, आपको इम्प्रेस कर लें, काश फिर से आपका इंटरेस्ट उनमें जाग जाए, काश आप उन्हें माफ कर दें जो भी उन्होंने करा है आपके साथ उन सब चीजों के लिए, और फिर से एक वैसा रिलेशनशिप क्रिएट हो सके जैसा पहले था, बहुत ब्यूटीफुल। एक अच्छी केमिस्ट्री थी आप लोगों के बीच में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है आप लोगों के बीच में, तो ये फिर से वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आप दोनों के बीच में चाहते हैं। ये चाहते हैं काश सब कुछ पहले जैसा बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाए। ये फ्यूचर को लेकर भी काफी होपफुल है, यानी इनको फ्यूचर में भी काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां ये अब आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। कल तक इन्हें लग रहा था कि पता नहीं आप दोनों का फ्यूचर साथ में हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो आपसे शादी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार को मना पाएंगे, नहीं मना पाएंगे, या जो भी प्रॉब्लम थी आप दोनों के रिश्ते में उसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उनकी एक्सपेक्टेशंस जैसे बदलती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। ये 8 पोर्टल, फुल मून किसी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपके पार्टनर, लाइक ऐसा दिख रहा है ये बहुत बदलाव इनके अंदर आ रहा है, और ये फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं आपके पार्टनर, ये भी चाहते हैं कि आप दोनों का एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर हो।
टेम्परेंस विद टू ऑफ सोड्स की एनर्जी है। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है ना, या तो किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करा है, आपके खिलाफ भड़काया है, तो वो पट्टी अब खुलने वाली है, यानी ये रियलिटी देखेंगे। अगर किसी ने इन्फ्लुएंस करा है तो ये देखेंगे, ढूंढेंगे उस व्यक्ति को कि किसने ने इन्फ्लुएंस करा है, किसने ने गलत भड़काया है, कौन है जो नहीं चाहता है कि भाई आप दोनों का रीयूनियन ना हो या आप दोनों का रिकंसिलेशन ना हो, आखिर कौन है वो व्यक्ति। ये ढूंढेंगे उस पर्सन को और उस पर्सन के साथ अपना रिश्ता खत्म करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया है ना, अब चाहे वो उनका फैमिली मेंबर है, चाहे फ्रेंड है, चाहे कोई भी है, या किसी की भी दखल अंदाजी इस रिश्ते में नहीं चाहते हैं, तो इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, ठीक है, वो पट्टी अब हटेगी। यहाँ पर क्या है, टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या बता रहा है, बैलेंस लेकर आना। डेथ की एनर्जी है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। सी जस्टिस अगेन आया यहाँ पर, तो जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस हो सकता है इस रीडिंग में, क्योंकि जस्टिस आपको मिलने वाला है। इन्हें एहसास हो जाएगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा, बहुत बुरा करा है ना, तो जस्टिस उस चीज को बता रहा है कि भाई ये आपको जस्टिस मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, जब ये बदल कर आपके पास आएंगे, जब ये एक रियलाइजेशन के साथ आपके पास आएंगे कि हाँ इन्होंने आपके साथ गलत करा, बुरा करा, और उस रियलाइजेशन में ही आपसे माफी भी मांगेगी कि हाँ भाई मैंने तेरे साथ ये कर दिया, मुझे माफ कर दे, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, या मुझे तुझे बिना बताए तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, कुछ ऐसा ये कहने वाले हैं आपसे। ओके, क्योंकि जस्टिस आपको इसी रूप में मिलेगा, इनकी माफी मिलेगी आपको, इनकी तरफ से अपॉलॉजी मिलेगी आपको, ठीक है, और पूरे रियलाइजेशन के साथ आएंगे आपके पास। ऐसा नहीं है कि बिना रियलाइज करे, सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर सिर्फ कहने के लिए आपसे माफी मांग दी, नहीं, वो चीज नहीं करने वाले हैं आपके पार्टनर। ये बहुत ही गहराई से अब इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और ये दिल से आपसे माफी मांगेंगे, क्योंकि इन्हें दिल से एहसास हो जाएगा कि यार मैंने बहुत बुरा करा, मैंने बहुत गलत करा, और आपको जस्टिस मिलेगा इस रूप में जब वो आपसे माफी मांगेंगे। ठीक है, आप हील हो जाओगे इनकी माफी से, लिटरली आप हील होते हुए नजर आ रहे हो इनकी माफी से। जो इन्होंने आपके साथ गलत करा ना, और आपको लगता है कि यार बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करती थी या करता था, तो आप हील हो गए इनकी माफी से। आपको एक अंदर से संतुष्टि मिलेगी, एक वो कहते हैं ना, तसल्ली मिल जाएगी कि यार ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप महसूस करोगे। डेथ की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोड्स, चेरॉइट, 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, Empress, Knight of Wand, Knight of Swords, and this is Sun. Okay, चलिए, ब्यूटिफुल। बहुत पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में आती हुई दिख रही है। ठीक है, आपने बहुत पॉजिटिव होकर सोचना है। ठीक है, आप भी एक गुड मैनिफेस्टर दिख रहे हो। मैनिफेस्टर का मतलब क्या है, जो आप सोच रहे हो ना, ठीक है, आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप एक अच्छे मैनिफेस्टर भी हो। तो इसलिए अपने जीवन में अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करो। और आज तो वैसे ही 12 अगस्त तक तो वैसे ही आप देख लो ना, तो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना उसको निकल सकता है। ठीक है, तो मे बी आपको अच्छा ही मैनिफेस्ट करना है, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है सबके लिए। ठीक है, गलत किसी के लिए नहीं बोलना है, बिकॉज कर्मा इज देयर, राइट। यहाँ पर है डेथ की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बदलकर ये पर्सन ऐसा लग रहा है आपके पास वापस आ रहे हैं। एक ब्यूटीफुल सी फैमिली क्रिएट होती हुई दिख रही है। देखो, आप हो, आपके पार्टनर हैं, बच्चे हैं, घर हैं, एक खुशियां हैं, ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल सा एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट भी देखोगे ना तो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है इस कार्ड में। तो ये चीज समहाउ आप मैनिफेस्ट करते हुए अपने जीवन में नजर आ रहे हो, और ये चीज आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी सच होने वाली है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैनिफेस्टेशन आपकी नजर आ रही है जो कि पूरी होगी। तो एक बहुत सोच समझकर बहुत अच्छा सा मैनिफेस्ट करो अपने जीवन में। यहाँ पर है 3 ऑफ सोड्स की एनर्जी, यानी जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में है, यानी जो भी चीज है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो, जो भी ऑब्स्ट्रैकल आ रहा है या जो भी हिंड्रेंस आ रही है आपके रिश्ते में, वो कहीं हद तक खत्म होती हुई दिख रही है। ठीक है, वो अब नहीं रहेगी। तो जो भी ऑब्स्ट्रैकल है ऐसा दिख रहा है वो खत्म हो रहा है, और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर भी देखो ना, तो लास्ट कार्ड क्या है, सन का। सन इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग, है ना। सन क्या चीज है, सन एक बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी है।
तो वो चीज कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है तो वो हटने वाली है, फैमिली एग्री कर जाएगी, फैमिली मान जाएगी। और नहीं मानी तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली से साफ साफ कह देंगे कि भाई उन्हें सिर्फ आपसे प्यार है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो अपनी फैमिली को भी बता देंगे ये सब चीजें। और अगर उनकी फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है तो आपके पार्टनर खुद आगे बढ़कर उन सारी दिक्कतों को सॉल्व करेंगे। यानी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उन प्रॉब्लम्स पर अब खुद आपके पार्टनर वर्क करेंगे और सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे कि यार ऐसा हो। कुछ लोग होते हैं ना, देखो दो चीजें होती हैं जीवन में। एक होता है कि सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचना कि यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, है ना। और एक होता है कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इसको सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपके पार्टनर उस माइंडसेट में आ रहे हैं कि जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो है और वो आपके साथ रीयूनियन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रीयूनियन करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो वो सोल्यूशन के बारे में सोचते हुए दिखेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, फैमिली की तरफ से इशू आ रहा है तो वहां पर सोल्यूशन ढूंढेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे उन्हें। मदर सिस्टर जिसकी तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है उनको कहीं ना कहीं वो एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर से उन्हें मनाते हुए, उनसे बात करते हुए इस रिश्ते के बारे में नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अभी आपके पास आ रहे हैं ना, तो और कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आएंगे। फैमिली की तरफ से कोई इशू हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, या कोई और भी इशू है अगर उनके जीवन में, तो उसको सॉल्व करके फिर आपको अप्रोच करते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे। तो नाइट ऑफ वैंड, नाइट ऑफ सोच बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है। तो जल्दी से इसे क्लेम कर लो, क्योंकि अगर ये एनर्जी आप भी अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ऐसा उन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा जैसा वो आपके लिए महसूस करते हैं। ठीक है, आई क्राई ओवर यू, ये रोते हैं आपको याद करके। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा देखो, लेकिन ये रोते हैं आपको याद करते हुए। कई बार क्या होता है ना, हम रीडिंग करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट माइंडसेट के साथ आप लोग बैठे होते हो, है ना, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। उस माइंडसेट के साथ रीडिंग मत देखा करो। रीडिंग देख रहे हो ना, तो उस माइंडसेट के साथ देखो कि हाँ, फिर जो इस रीडिंग में बताया जा रहा है ना, वही आपके लिए सही है और वही आपके लिए सच है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे माइंडसेट के भी होते हैं कि नहीं यार, क्या ही रीयूनियन होगा, ये क्या ही आएगा वो पर्सन मेरे जीवन में। नहीं, इस माइंडसेट के साथ मत देखो, नेगेटिव माइंडसेट के साथ मत देखो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखा करो। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं भूल पाया हूँ। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। वो बहुत जेलस हैं, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं आपके पार्टनर। ईगो प्रॉब्लम है इस पर्सन को, बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम बहुत है आपके पार्टनर को भाई। आई एम डीपली इन लव विद यू, ये आपके साथ गहरे प्यार में है। ओके, आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, इनका क्रश आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। आई चेरिश आवर मेमोरीज, ये आपके साथ जुड़ी हुई बातें बहुत याद करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी चैट्स पढ़ना, आपकी वॉइस नोट सुनना। माय गॉड, लिटरली आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस करते हैं आपको। एंड आई एम सेक्सुअली फैंटेसाइजिंग यू। ओके, तो रोमांटिक थॉट्स, सेक्सुअली फैंटेसाइज के थॉट्स बहुत आते हैं आपके पार्टनर को आपको लेकर। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें आज की गाइडेंस, आज 88 पोर्टल की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज ओके, दिस your time is coming, everything is coming together for you, but you must meet the universe halfway. Hold only bright and happy vision of yourself with successful outcome and don't allow your fears and insecurity to stand in your way. आपका समय आ चुका है, हर चीज अब आपके फेवर में होगी। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो एक बहुत ही ब्राइट और हैप्पी विजन रखो अपने लिए। आप अपने लिए क्या सोचते हो ना, ये बहुत मैटर करता है। एक आज क्या करना, अपनी मैनिफेस्टेशन वगैरह तो सब जरूर करना, ठीक है, मैंने रेमेडी भी बताई थी कल के वीडियो में, लेकिन आज क्या करना, एक चीज और करना, आप अपने बारे में क्या सोचते हो ना वो लिखना। ठीक है, वो जरूर लिखना एक पेज पर कि आप अपने लिए क्या सोचते हो, अपने लिए आपकी क्या थॉट्स हैं। आप खुद जानकर हैरान हो जाओगे कि यार आप अपने लिए कितना कई बार नेगेटिव सोच लेते हो और कितना पॉजिटिव सोचते हो। उसे ही बदलने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो अपने लिए हैप्पी विजन्स रखा करो, यूनिवर्स यही आपको कह रहे हैं, तभी जीवन में सक्सेसफुल आउटकम बना पाओगे। ठीक है, फियर्स इनसिक्योरिटीज के साथ कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ये लो वाइब्रेशंस की एनर्जी है। ओके, तो अपने बारे में क्या सोचते हो ना, ये
बहुत मैटर करता है, लिटरली बहुत मैटर करता है। ओके, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।